हाय दोस्तों, स्वागत है आपको अपना YouTube चैनल लाइव स्टडी में। जैसे कि पिछले वीडियो में आपको टाइम एंड वर्क का ये जो कार्य और समय का कुछ पार्ट आपको करा चुके हैं, उसी का पार्ट है इसी चैप्टर का, जो कि आपको ये क्वेश्चन के माध्यम से आपको बताएंगे कि टाइम एंड वर्क क्या होता है। और आप हमेशा ध्यान दीजिएगा कि कॉन्सेप्ट के पीछे चलिएगा, ट्रिक के पीछे न भागिए। और कॉन्सेप्ट जब एक बार आपका कॉन्सेप्ट जब क्लियर हो जाएगा तो कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी, जहां तक मुझे उम्मीद है। और ये जो क्वेश्चन है ये जैसे ईपीपी, यूपीएसआई और रेलवे या लेखपाल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप पूरा वीडियो को ध्यान से देखिएगा तो आपका पूरा क्लियर, आपका कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। तो देखिए, जैसे क्वेश्चन ने आपको कहा है कि ए ने एक कार्य शुरू किया और 8 दिनों के बाद काम करना छोड़ दिया। ए ने एक कार्य शुरू किया और 8 दिनों के बाद काम करना छोड़ दिया। अब बी ने शेष कार्य को 15 दिनों में पूरा कर लिया। अगर ए ने 12 दिन काम करने के बाद छोड़ा होता तो बी ने अगले 12 दिनों में शेष काम पूरा कर लिया होता। तो बताइए कि ए ने कितने दिनों में काम पूरा करेगा। तो बताइए ए ने कितने दिनों में काम पूरा करेगा, या बी ने कितने दिनों में काम पूरा करेगा, या ए और बी दोनों मिलकर एक साथ काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो देखिए, जैसे कि आपका इसके पिछले वीडियो में आपको बता चुके हैं, कंसेप्ट इसका आपको पता होना चाहिए। जो पिछले वीडियो में आप देखे होंगे तो उसमें दिया है, जैसे इफिशिएंसी इनटू टाइम, इफिशिएंसी इनटू टाइम बराबर वर्क, टोटल वर्क या वर्क, पूरा काम। ये आपका ये क्लियर होना चाहिए कि इफिशिएंसी जो कार्य क्षमता है उसमें समय से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो आपका टोटल वर्क निकल जाएगा। इसलिए इसको बता रहे हैं कि जब तक आप टोटल वर्क नहीं निकाल पाएंगे तब तक आप क्वेश्चन में ये नहीं बता पाएंगे कि ए कितना काम करेगा कितने दिनों में, या बी या ए और बी दोनों मिलकर काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। तो सबसे पहले आप ध्यान दीजिएगा कि इफिशिएंसी कार्य क्षमता क्या है और टाइम क्या है। तो वहां से जब दोनों का मल्टीप्लाई किया जाता है तो आपका टोटल वर्क निकलता है। जैसे ए की इफिशिएंसी क्या है पता नहीं है, तो ए गुणे ए ने 8 दिनों के बाद काम करना छोड़ दिया तो उसको 8 दिन काम करा दिया जाए, ठीक, प्लस उसके बाद बी ने शेष कार्य 15 दिनों में पूरा किया तो बी इंटू 15, ठीक। यही आपका टोटल वर्क हो गया। ये आपका टोटल वर्क हो गया। ये टोटल वर्क, कुल काम इतना हुआ, ठीक। बराबर करेंगे कुल काम और इधर भी कुल काम, दोनों क्या करेंगे, जब बराबर करेंगे तो यहां से आपको ए और बी की इफिशिएंसी पता चलेगी कि ए और बी की कार्य क्षमता क्या है, कौन कितना काम करता है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। तो चलिए, अब क्या बोला है कि ए ने 12 दिन काम किया, तो ए ने 12 दिन काम किया तो ए गुणे 12 प्लस बी ने शेष काम, बी ने अगले 12 दिन में समाप्त किया तो बी गुणे 12, ठीक, बी गुणे 12। ये भी आपका क्या हो गया, टोटल वर्क, ये भी टोटल वर्क हो गया, ठीक। कुल काम बराबर कुल काम, दोनों साइड काम क्या है, बराबर है। तो अब ध्यान दीजिए, 8a प्लस 15b, 8a प्लस 15b बराबर 12a प्लस 12b, ठीक। इसको इधर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 4a, और ये इधर आएगा तो हो जाएगा आपका 3b, a अपान b बराबर 3/4, a अपान b बराबर 3/4। मतलब आप कह सकते हैं कि a रेशियो b बराबर 3/4, a रेशियो b बराबर 3/4। तो यहां से आपको
यहां से आपको ये पता चल गया कि ए की कार्यक्षमता कितना है और बी की कार्यक्षमता कितना है। अब इस वैल्यू को उठा के आप इस साइड या इस साइड, दोनों साइड में एक साइड किधर भी रखेंगे आपका टोटल वर्क निकल जाएगा। तो टोटल वर्क देखिए कैसे निकलेगा, जब ए का मान यहां पे रखेंगे, ए का मान, इसको मिटा दिया, ठीक, ए का मान कितना है 3, तो 3 गुणे 8 प्लस 4 गुणे 15 बराबर कितना होगा 24 प्लस 60 बराबर 84। यही आपका क्या हो गया टोटल वर्क। ये 84 आपका टोटल वर्क हो गया। कुल काम आप निकाल लिए 84, 84। अब आपको ए की वैल्यू, ए कितने दिनों में काम पूरा कर सकता है या बी कितने दिनों में काम पूरा कर सकता है, अब यहां से आप निकाल सकते हैं। तो देखिए ए ने एक दिन में कितना काम करता है, 3 काम करता है, तो 84 काम है। तो 84 काम को पूरा करने के लिए वो कितना समय लगाएगा, 3 गुना 6 8 24 28 डेज, 28 दिनों में ए ने पूरा काम समाप्त कर सकता है। ठीक है, चलिए अगर क्वेश्चन में पूछा होता कि बी ने कितने दिनों में काम समाप्त कर सकता है, तो यहाँ पे बी का पता ही है 4 काम करता है, तो 84 काम में 84 में 4 से डिवाइड करेंगे तो आपका हो जाएगा 4 गुना 8 4 गुना 4 21 डेज। ठीक, 21 दिन। ठीक, अगर ये पूछा जाए क्वेश्चन में, ये भी पूछ सकता है कि ए और बी दोनों मिलकर काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे, तो क्या करना, ए और बी दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 7 और 84/7 7 कम 7 7 12 दिन। दोनों एक साथ मिलकर काम को 12 दिन में समाप्त करेंगे। तो आपको समझ में आ गया होगा, सबसे आसान तरीका है कि आप टोटल वर्क निकाल लेंगे। जब तक टोटल वर्क नहीं निकलेगा तब तक आपका ये नहीं पता चल पाएगा कि ए कितने दिन में और बी कितने दिन में, और दोनों मिलकर काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे। और यहां से आपका एफिशिएंसी पता चल गया कि दोनों की कार्यक्षमता क्या है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। ध्यान दीजिए, सेम क्वेश्चन जैसे अभी आपको जो क्वेश्चन कराया गया है, सेम क्वेश्चन उसी पैटर्न पे एक आपको ये क्वेश्चन दिया गया है। देखिए क्या करना है, क्वेश्चन में क्या पूछा है कि ए ने कार्य को शुरू किया, 14 दिनों के बाद काम करना छोड़ दिया। अब बी ने शेष कार्य को 20 दिनों में पूरा कर लिया। अगर ए ने 7 दिन काम करने के बाद छोड़ा होता तो बी ने अगले 25 दिनों में काम पूरा कर लिया होता। यहां पे अगर पूछ दे कि क्वेश्चन में ये पूछ दिया जाए कि बी ने या ए या दोनों, बी ने कितने दिनों में काम पूरा कर सकता है या करेगा, तो फिर आप इसका पिछला क्वेश्चन आप देखें, सेम उसी के आधार पे है। तो अब बताइए कैसे लगाएंगे, टोटल वर्क निकालना पड़ेगा। पहले क्या करेंगे, दोनों के एफिशिएंसी, दोनों की कार्यक्षमता निकाल लिया जाए। तो क्या है, ए ने 14 दिन काम किया, तो ए की एफिशिएंसी पता नहीं है, तो ए गुणे 14 और जितना काम करेगा प्लस अगले ये शेष का बी ने, बी गुणे 20 दिनों में पूरा किया। अब ये दोनों का टोटल वर्क निकल गया, ये दोनों मिलके कुल काम कितना किए पता चल गया। ठीक, अब देखिए फिर अगला देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि अब ए ने 7 दिन काम किया होता तो ए गुणे 7 प्लस होता, तो बी ने अगले 25 दिनों में काम पूरा कर लिया होता। ठीक, समझ में आ गया होगा। ये भी क्या है, टोटल वर्क। दोनों साइड, बोथ साइड टोटल वर्क क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, अब यहां से आप ये निकालेंगे कि ए और बी की एफिशिएंसी क्या है, उसकी कार्यक्षमता क्या है। तो 14A प्लस 20B बराबर 7A प्लस 25B। ठीक, अब इसको इस साइड लाएंगे तो 14A में से 7 इधर आके क्या निगेटिव हो जाएगा, तो 7A प्लस ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा
इक्वल टू 5b। तो a अपान b ये चला जाएगा इधर 5/7। a अपान b बराबर 5/7, मतलब आप कह सकते हैं कि a 5 काम करता है तो b 7 काम करता है। दोनों का रेशियो निकल जाएगा यहां से कि दोनों का कार्य क्षमता 5:7 है, 5:7। अब दोनों का जब कार्य क्षमता पता चल गया तो इसको क्या करेंगे कि इधर इस साइड या इस साइड दोनों में यहां रखेंगे या यहां, दोनों में बोथ साइड किधर भी आप रख सकते हैं, आपका आंसर निकल जाएगा, टोटल वर्क निकल आएगा। तो टोटल वर्क कैसे निकाला जाए, इसका मान यहां पे रख दिया जाए तो 5 इंटू a का मान 5 है गुणे 14 प्लस b का मान 7 है गुणे 20 बराबर 14 5 70 प्लस 20 7 140 बराबर 210। ठीक, यही आपका टोटल वर्क, कुल काम निकल गया, टोटल वर्क निकल गया। अब आप यहां से निकाल दिए, क्वेश्चन में ये पूछा है बताइए कि बी कितने दिनों में काम समाप्त करेगा। ठीक है, तो टोटल वर्क अब पता चल गया। तो इसमें ए का कार्य क्षमता 5 है, तो ए का निकालने के लिए 210 में 5 से डिवाइड करेंगे तो आपका आएगा 5 चौका 20 और 5 दूना 10, 42 डेज। बी का पूछा है तो बी का निकालेंगे तो 210 बटे बी एक दिन में 7 काम करता है तो 7 के प्लस 30 दिन में पूरा काम समाप्त करेगा। यदि दोनों का पूछ दिया जाए कि दोनों का क्या होगा तो क्या करेंगे, a प्लस बी बराबर 7 5 12 बराबर 210 बटे 12, 12 कम 12 12 कम 12 कितना बचेगा यहाँ पे 9 90 तो 12 7 84 6 ठीक, 17 सही 6/12 या कह सकते हैं 17 सही 1/2 17.5 दिन। ठीक, देखिए 12 कम 12 9 बचा 0, 12 7 84 6 बचा 6/12 कितना हो जाएगा 17 सही 1/2। चाहे यहां से भी काट सकते हैं, 6 दूना 12 और 10 दूना 20 और 5 दूना 10, 105/6 वहां से भी हो सकता है, मतलब 17.5 दिन। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन सेम क्वेश्चन था, तो आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिए और कॉन्सेप्ट इसका आपको क्लियर हो गया होगा। फिर अगला क्वेश्चन आप लगाइएगा, इसी के बेस पे आप उसको लगा के आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा तो हमको पता चल जाएगी कि आपको पूरा समझ में आ गया होगा। सेम क्वेश्चन आप लोग के लिए ये दिया गया है, जो कि इसमें केवल वैल्यू चेंज है, क्वेश्चन वही है। अब इस क्वेश्चन को अगर आपको समझ में आ गया होगा, पिछला क्वेश्चन दोनों समझ में आ गया होगा, तो इसको आप लगाकर और आंसर इसका कमेंट बॉक्स में डालिए कि हमको पता चले कि किसको किसको समझ में आया है। और आप पूरी उम्मीद के साथ पूरी वीडियो को देखा कीजिए, और जो भी चैप्टर है मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको हर चैप्टर, जो भी चैप्टर पढ़ाएंगे, जो भी टॉपिक पढ़ाएंगे, आपका 100% क्लियर हो जाएगा आपका कंसेप्ट। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में आप लोग खुद लगा के और कमेंट कीजिएगा। ठीक, चलिए अब अगला क्वेश्चन थोड़ा सा इससे चेंज है। अगला क्वेश्चन इससे चेंज है, तो ये क्वेश्चन उस क्वेश्चन से अलग है। इस पे ध्यान दीजिए, इसमें क्या कह रहा है क्वेश्चन में। ए किसी काम को करने में 8 दिन अधिक तथा बी
उसी काम को करने में 4.5 दिन अधिक समय लेता है। ठीक है, ए किसी काम को करने में 8 दिन अधिक तथा बी उसी काम को करने में 4.5 दिन अधिक समय लेता है यदि ए और बी द्वारा लिए गए समय से बी कार्य को कितने दिनों में करता है। देखो क्या कह रहा है, यदि ए और बी द्वारा लिए गए समय से बी कार्य को कितने दिनों में करता है। तो पहले आप ये निकालिए कि ए और बी द्वारा लिए गए समय क्या है। तो इसका देखिए दो तरीका है, एक तो बेसिक तरीका है, तो बेसिक तरीके से लगाएंगे तो एग्जाम में आप क्वेश्चन लगाएंगे तो लग तो जाएगा लेकिन टाइम ज्यादा लगेगा। ठीक है, तो ऐसा कंसेप्ट रखिए कि वहां पे भूले भी ना और कम समय में आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। ठीक है, तो पहले आपको बता दे रहे हैं बेसिक क्या होता है इसका। इसे क्वेश्चन में कहा गया है कि ए और बी और ए और बी, ठीक, दोनों ए द्वारा लिए गए समय ए ने किसी काम को करने में 8 दिन अधिक लेता है। जैसे दोनों ने अगर x दिन टाइम लेता है, दोनों ने मिलकर अगर x दिन समय लेगा तो इससे 8 दिन ज्यादा ए समय लेता है, इससे 8 दिन ज्यादा ए लेता है तथा 4.5 दिन मतलब 4.5 मतलब 9/2। दोनों के एक साथ करने से 4.5 दिन ज्यादा बी लेता है और 8 दिन ज्यादा ए लेता है। तो अगर इसको लगाया जाए बेसिक तरीके से तो आप जानते हैं कि 1/x प्लस 8 प्लस 1/x प्लस 9/2, ठीक, बराबर 1/x। अगर इससे लगाएंगे समय तो ज्यादा निकल तो जाएगा x का मान, लेकिन समय क्या होगा, ज्यादा होगा। तो इसके लिए सबसे आसान आपके लिए कंसेप्ट है या ट्रिक कह सकते हैं उसको, लेकिन ट्रिक के पीछे ना जाइएगा क्योंकि हर क्वेश्चन का अलग अलग ट्रिक होता है। सबसे अच्छा कंसेप्ट पकड़िए। जब क्वेश्चन में पूछा जाए कि ए और बी कितने दिनों में काम समाप्त करेंगे तो ए और बी दोनों मिलकर ए और बी बराबर दोनों का जब अधिक समय ले रहा है, दोनों के काम करने से इतना अधिक ए ले रहा है और इतना अधिक बी ले रहा है तो सीधे ए प्लस बी बराबर अंडर रूट ए जितना अधिक ले रहा है 8 गुणे उसका मल्टीप्लाई कर दिया जाए। अंडर रूट में दोनों का क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों का ये निकल जाएगा, दोनों मिलकर कितना समय ले रहा है। तो 8 गुणे 4.5 मतलब 9/2, 8 9 72/2 बराबर ये आपका हो जाएगा 36। इसका रूट निकलेगा तो क्या हो जाएगा, वर्गमूल इसका 36 का 6 का वर्गमूल 6, 36 का वर्ग कितना होगा 36 का वर्गमूल 6 होगा। तो a प्लस बी बराबर 6 मतलब x बराबर निकल गया 6, x बराबर आपका निकल गया 6। अब पूछा है कि b कार्य को कितने दिनों में करता है, तो जब दोनों मिलकर 6 दिन ले रहे हैं और b ने इसे 4.5 दिन अधिक ले रहा है मतलब b बराबर 4.5 प्लस 6 10.5। बी ने 10.5 दिन समय ले रहा है। अगर ये कहा जाए कि ए द्वारा ए कार्य को कितने दिनों में करता है तो ए द्वारा लिया गया समय क्या हो जाएगा, तो इसको इसमें क्या करेंगे, ऐड करेंगे तो 8 6 14, तो ए बराबर 6 प्लस 8 बराबर 14। ठीक, दोनों का निकल गया अलग अलग और दोनों एक साथ कितने दिन में पूरा करते हैं तो 6 दिन में। समझ में आ गया होगा। फिर से एक बार बता दें, देखिए क्वेश्चन में ये कहा गया है कि ए किसी काम को करने में 8 दिन अधिक समय तथा बी उसी काम को करने में 4.5 दिन अधिक समय लेता है। यदि ए और बी द्वारा लिए गए समय से बी कार्य को कितने दिनों में करता है, जो ये समय जो ले रहे हैं इससे कितना दिन समय ये ले रहा है बी, तो दोनों का पहले ए और बी का समय निकाल लिया जाए। तो हमेशा ए और बी का समय निकालेंगे तो अंडर रूट में दोनों का जो अधिक ले रहा है दोनों का क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे वहां से आपका ए और बी का कार्य निकल जाएगा, समय निकल जाएगा। ठीक, जब दोनों का समय निकल जाएगा तो कौन कितना अधिक ले रहा है यहाँ पे लेकर रख देंगे। ठीक है, समझ में आ गया होगा। ठीक है, नोट कर लीजिए आप लोग।
तो ध्यान दीजिएगा, ए किसी काम को करने में 4 दिन अधिक तथा बी उसी काम को करने में 9 दिन अधिक समय लेता है। क्वेश्चन वही है, थोड़ा सा इसमें उससे आसान है। इसमें क्या बोल रहा है कि ए ने 4 दिन अधिक समय लेता है और बी ने 9 दिन अधिक समय लेता है, और किससे अधिक लेता है? देखिए, दोनों ए तथा बी द्वारा लिए गए समय से, माने दोनों के समय से लिए गए, दोनों के द्वारा लिए गए समय से 4 दिन अधिक ए लेता है और 9 दिन अधिक कौन लेता है? बी लेता है। ठीक, तो पूछा है कि दोनों मिलकर कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। ये तो और आसान है। तो आपसे बताए थे कि जब दोनों मिलकर पूछेगा तो सीधे इसका रूट करेंगे, जितना समय अधिक लेता है उसका दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे। 4 × 9, यहां से क्या निकलेगा? 2 × 2 × 3, 2 × 3 कितना हो जाएगा? 6। मतलब दोनों ने एक साथ मिलकर काम को 6 दिन में समाप्त करेंगे। इसके पिछले क्वेश्चन में था कि दोनों के द्वारा लिए गए समय से ए कितना समय लेता है, ए मतलब कितना अधिक समय लेता है, तो ए का समय पूछा था। तो अगर ए का यहां भी पूछ दिया जाए तो 6 और 4 10, बी का पूछा जाए तो 9 और 6 15। ठीक है, समझ में आ गया होगा। ये पूरा क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए अच्छे से, और ऐसा क्वेश्चन आपको अगर मिले तो आप उसको इस टाइप से लगाइएगा, और पूरा उम्मीद के साथ बता रहे हैं कि कोई भी टॉपिक हमको पढ़ाएंगे, कोई भी चैप्टर हो, अगर आप अच्छे से वीडियो को पूरा अच्छे से अगर ध्यान से देखेंगे तो आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। चाहे जो भी टॉपिक हम पढ़ाएंगे तो पूरा एक लाइन बाय लाइन आप एक क्वेश्चन मेरा देखते रहिएगा, और पूरे उम्मीद के साथ आप इतना अपना विश्वास रखिएगा कि कोई भी वीडियो अगर कोई भी टॉपिक पढ़ाएंगे तो आपका पूरा क्लियर कर दिया जाएगा। ठीक है, नमस्कार। तो अब ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो उसको सब्सक्राइब करना और लाइक करना और बेल आइकन जरूर दबाना, क्योंकि अगला वीडियो आपको आसानी से मिल जाएगा। ठीक है।